जब एक पिता को पता चला कि उसके इकलौते पुत्र की आयु केवल कुछ दिन शेष है, तब गरुड़ पुराण के उस महारहस्य ने यमराज को भी खाली हाथ लौटने पर विवश कर दिया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसा एक अत्यंत सुरम्य और प्राचीन नगर था धर्मपुर। इस नगर में सत्यकाम नाम का एक अत्यंत धर्मपरायण, सात्विक और ज्ञानी व्यक्ति निवास करता था। सत्यकाम का जीवन एक खुली पुस्तक के समान था, जिसमें छल, कपट या लालच का कोई स्थान नहीं था। उनकी धर्मपत्नी उर्मिला साक्षात ममता और सेवा की मूरत थीं। सत्यकाम और उर्मिला के आंगन में विवाह के 20 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने अत्यंत प्रेम से आनंद रखा था। आनंद अपने माता पिता के संस्कारों का जीता जागता स्वरूप था। वह न केवल देखने में अत्यंत तेजस्वी था, बल्कि स्वभाव से भी अत्यंत विनम्र और बड़ों का आदर करने वाला बालक था। सत्यकाम के घर में भले ही धन की नदियां नहीं बहती थीं, लेकिन उनके घर से कभी कोई भूखा या निराश नहीं लौटता था। आनंद अब 17 वर्ष का हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसका 18वां जन्मदिवस आने वाला था। पूरे घर में उल्लास का वातावरण था। उर्मिला दिन रात अपने पुत्र के लिए नए वस्त्र और मिष्ठान बनाने की तैयारियों में जुटी रहती थी। लेकिन नियति की अपनी एक अलग ही योजना होती है, जो मनुष्य की समझ और उसकी कल्पना से बहुत परे होती है। एक संध्या, जब सूर्य अपनी लालिमा समेटकर पश्चिम की ओर ढल रहा था, सत्यकाम के द्वार पर एक अत्यंत सिद्ध और तपस्वी संत पधारे। उनका नाम महर्षि भार्गव था। महर्षि भार्गव त्रिकालदर्शी थे। वे किसी भी मनुष्य के मस्तक की रेखाएं देखकर उसका पूरा भविष्य पढ़ सकते थे। सत्यकाम ने अत्यंत श्रद्धा के साथ महर्षि का स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया। उर्मिला ने उनके लिए अपने हाथों से बना शुद्ध भोजन परोसा। आनंद ने भी महर्षि के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। महर्षि भार्गव ने भोजन ग्रहण किया, परंतु जब उनकी दृष्टि आनंद के मुखमंडल पर पड़ी, तो उनके हाथ अचानक रुक गए। उनके चेहरे का तेज एक गहरी चिंता में बदल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और आनंद को वहां से जाने का संकेत किया। जब आनंद वहां से चला गया, तो महर्षि भार्गव ने अत्यंत भारी और गंभीर स्वर में कहा, सत्यकाम, तेरा आतिथ्य सत्कार अद्वितीय है। तेरे संस्कारों की सुगंध स्वर्ग तक जाती है, परंतु आज तेरे इस आंगन में मंडराते हुए अंधकार को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। विधाता की लेखनी अत्यंत कठोर होती है मेरे पुत्र। सत्यकाम के हाथ जुड़ गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। हे महर्षि, आपके मुख से निकले हुए ये शब्द मेरे हृदय में भाले की तरह चुभ रहे हैं। मेरे परिवार पर कौन सा अंधकार मंडरा रहा है? कृपा करके सत्य बताएं। महर्षि भार्गव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सत्यकाम, आने वाली पूर्णिमा की रात, जो तेरे पुत्र आनंद का 18वां जन्म दिवस है, वही रात उसके जीवन की अंतिम रात होगी। इसके भाग्य में अल्पायु लिखी है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्व जन्म के एक भारी श्राप और संचित कर्मों के कारण इसकी जीवन रेखा कट चुकी है। पूर्णिमा की मध्य रात्रि को यमदूत इसके प्राण हरने अवश्य आएंगे। भाग्य के इस लेखे को स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। यह सुनते ही भीतर से उर्मिला के हाथ से पानी का पात्र छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह पछाड़ खाकर सत्यकाम के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्म भेदी प्रश्न करना चाहता हूं। एक माता पिता के लिए इस संसार में इससे बड़ा वज्रपात क्या हो सकता है कि उन्हें यह पता चले कि जिस बच्चे को उन्होंने 20 वर्षों की मन्नतों के बाद पाया है, वह कुछ ही दिनों में उनकी आंखों के सामने हमेशा के लिए छिन जाएगा। जब मृत्यु सामने खड़ी हो और भाग्य का लिखा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, तो इंसान का सारा विश्वास टूटकर बिखर जाता है। क्या वाकई भाग्य का लिखा पत्थर की लकीर होता है? क्या हमारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे मृत्यु को भी मात दे सकें? अगर आप भी यह मानते हैं कि माता पिता का हृदय और ईश्वर का न्याय कभी किसी को निराश नहीं कर सकता, और आप ऐसी ही सत्य और आत्मीयता से परिपूर्ण कहानियों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और सत्य भावनाओं को स्वर देने की शक्ति देता है।
कृपया अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथी बने। उर्मिला का विलाप सुनकर पत्थर का सीना भी पिघल जाता। वह रोते हुए कह रही थी, हे ईश्वर, तुमने मुझे यह संतान दी ही क्यों थी जब तुम्हें इसे वापस छीनना था। मैं अपने आनंद के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। सत्यकाम, महर्षि जी से कहिए कि मेरी आयु भी मेरे पुत्र को दे दें, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लें। महर्षि भार्गव अत्यंत दुखी मन से वहां से विदा हो गए, परंतु सत्यकाम, जो गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवद गीता के गहरे झांता थे, उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, उर्मिला, शांत हो जाओ, रोने से भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य वह तीर है जो कमान से निकल चुका है, लेकिन मनुष्य का वर्तमान कर्म वह प्रचंड आंधी है जो उस तीर की दिशा को मोड़ने की शक्ति रखता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे पुण्य मृत्यु के द्वार को भी बंद कर सकते हैं। यदि हमारे पुत्र के पास केवल 7 दिन शेष हैं, तो हम इन 7 दिनों को रोकर नहीं बिताएंगे। हम इन 7 दिनों को 70 वर्षों के महापुण्यों से भर देंगे। यदि मृत्यु को आना ही है, तो उसे आनंद के महान कर्मों का सामना करके आना होगा। उर्मिला ने अपने पति की आंखों में देखा। वहां निराशा नहीं, बल्कि कर्मों का एक भयंकर संकल्प था। अगले ही दिन से सत्यकाम ने अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी, अपनी पुश्तैनी जमीनें और अपना सारा खजाना निकाल लिया। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, पुत्र आनंद, आज से हम अपना सारा धन, अपना सारा समय केवल असहायों, रोगियों और अनाथों की सेवा में लगाएंगे। तुम्हें अपने हाथों से नगर के हर भूखे को भोजन कराना है, हर रोगी के घाव धोने हैं। आनंद, जो अपनी मृत्यु के रहस्य से पूरी तरह अनजान था, उसने अपने पिता की आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से सत्यकाम का घर एक चिकित्सालय और अन्न क्षेत्र बन गया। आनंद दिन रात बिना थके, बिना सोए कोढ़ियों के घाव धोता, उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता और अनाथ बच्चों के सिर पर हाथ फेरता। एक दिन एक अत्यंत वृद्ध और बीमार कुष्ठ रोगी सत्यकाम के द्वार पर आया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और उसके अपने ही परिवार ने उसे मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया था। आनंद ने बिना किसी घृणा के उस वृद्ध को अपनी गोद में उठाया, उसके शरीर को नहलाया, उसके घावों पर औषधियों का लेप लगाया और उसे अपने हाथों से गर्म भोजन कराया। उस वृद्ध की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसने अपने कांपते हुए हाथ आनंद के सिर पर रखे और रुंधे हुए गले से कहा, बेटा, मेरी अपनी सगी संतान ने मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह कचरे में फेंक दिया था। तूने मुझे जो सम्मान और प्रेम दिया है, उसका आरण मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। जा मेरे लाल, मेरी बची हुई आयु भी तुझे लग जाए, तेरा बाल भी बांका न हो। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन निकट आ रहा था, पूरे नगर के असहायों और गरीबों की दुआएं आनंद के इर्द गिर्द एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही थीं। अंततः वह भयानक रात आ ही गई। पूर्णिमा की रात। सत्यकाम और उर्मिला के प्राण कंठ में अटके हुए थे। मध्य रात्रि का समय हुआ। अचानक मौसम ने एक भयानक करवट ली। बाहर अत्यंत तेज आंधी चलने लगी। बादलों की भीषण गर्जना से पूरा घर कांपने लगा। आनंद, जो दिन भर की सेवा से थककर अपनी शैया पर सोया था, अचानक बेहोश हो गया। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। कमरे के भीतर एक भयानक अंधकार छा गया और उस अंधकार को चीरते हुए दो अत्यंत विशाल और भयानक यमदूत वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में कालपाश था। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वह क्षण है जहां इंसान का सारा घमंड, सारा धन और सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है। यमदूतों का सामना दुनिया की कोई तलवार नहीं कर सकती। क्या सत्यकाम और उर्मिला की वह निस्वार्थ सेवा, उन गरीबों के वह पवित्र आंसू भाग्य की इस कठोर दीवार को तोड़ पाएंगे, या आनंद को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ेगा? गरुड़ पुराण के जिस महारहस्य की हम बात कर रहे हैं, वह अब आपके सामने खुलने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे कर्मों में साक्षात ईश्वर का वास होता है और आप सत्य और धर्म के इस महासंग्राम को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।
आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान और कर्मों की यह महान शिक्षा लाखों घरों तक पहुंचेगी। कृपया सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे भाग्य और कर्म का यह युद्ध अपने अंतिम चरम पर पहुंचता है। यमदूतों ने अपनी भयंकर आंखों से सत्यकाम की ओर देखा। एक यमदूत ने अत्यंत कर्कश और डरावनी आवाज में कहा, पीछे हट जाओ सत्यकाम, तुम्हारे पुत्र आनंद का समय धरती पर पूर्ण हो चुका है। इसके पूर्व जन्म के श्राप के अनुसार इसकी आयु केवल 18 वर्ष ही थी। हम इसके प्राणों को यमलोक ले जाने आए हैं। भाग्य के इस लेखे को कोई नहीं मिटा सकता। उर्मिला चीख मारकर वहीं गिर पड़ी, लेकिन सत्यकाम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत निर्भयता से यमदूतों की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं भाग्य के मार्ग में बाधा नहीं डाल रहा यमदूतों। मैं जानता हूं कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु क्या गरुड़ पुराण का यह नियम असत्य है कि मनुष्य के वर्तमान के महापुण्य उसके पुराने पापों को जलाकर भस्म कर सकते हैं? आप मेरे पुत्र के प्राण अवश्य ले जाएं, परंतु उससे पहले आपको उन हजारों भूखों की दुआओं, उन रोगियों के आंसुओं और उस वृद्ध के दिए गए उस आशीर्वाद को काटना होगा जो इस समय मेरे पुत्र की ढाल बनकर खड़े हैं। क्या आपके कालपाश में इतनी शक्ति है कि वह सच्चे निष्काम कर्मों को भेद सके? सत्यकाम के ये शब्द जैसे पूरे ब्रह्मांड में गूंज गए। यमदूतों ने जैसे ही अपना कालपाश आनंद के शरीर की ओर फेंका, एक अत्यंत अलौकिक और चमत्कारिक घटना घटी। आनंद के शरीर से एक अत्यंत तीव्र और सुनहरी ज्योति उत्पन्न हुई। यह ज्योति इतनी तेज थी कि यमदूतों की आंखें चुंधिया गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तभी उस सुनहरे प्रकाश के भीतर से उसी वृद्ध कुष्ठ रोगी की आकृति प्रकट हुई जिसकी आनंद ने पूरे मन से सेवा की थी। परंतु अब वह वृद्ध रोगी नहीं था, बल्कि उसका रूप अत्यंत दिव्य और देवताओं के समान था। वह साक्षात धर्मराज का ही एक स्वरूप था जो परीक्षा लेने धरती पर आया था। उस दिव्य स्वरूप ने यमदूतों की ओर देखकर अत्यंत शांत और गंभीर वाणी में कहा, रुक जाओ दूतों। भाग्य का निर्माण पूर्व जन्म के कर्मों से अवश्य होता है, परंतु वर्तमान के उत्कृष्ट कर्म और निस्वार्थ सेवा उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति रखते हैं। सत्यकाम और आनंद ने बिना किसी स्वार्थ के मृत्यु के भय को भूलकर जो मानवता की सेवा की है, उसने गरुड़ पुराण के उस महारहस्य को सिद्ध कर दिया है। आनंद ने जिन अनाथों और बेसहारों के प्राण बचाए हैं, उनकी सच्ची दुआओं ने इसके पूर्व जन्म के सारे श्राप और पापों को भस्म कर दिया है। आज से इसका नया जन्म हुआ है। अब यह अल्पायु नहीं, बल्कि दीर्घायु है। लौट जाओ। यह सुनते ही यमदूतों ने उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया और वहीं से खाली हाथ अंतर्ध्यान हो गए। कमरे का अंधकार छंट गया और एक अत्यंत सुखद और सुगंधित हवा का झोंका आया। आनंद ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दीं। उसका शरीर अब पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ था। उर्मिला दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सत्यकाम की आंखों से भी पहली बार आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू जीत के थे, उस विश्वास के थे जिसने मौत को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और दुखों का दोष अपने भाग्य को देते हैं। हम रोते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारे नसीब में ही दुख लिखा है, लेकिन सत्यकाम की यह कहानी हमें गरुड़ पुराण का वह सबसे बड़ा रहस्य बताती है कि भाग्य कोई बंद किताब नहीं है। यह एक कोरा कागज है जिस पर आप अपने आज के कर्मों से नया इतिहास लिख सकते हैं। जब आप दूसरों के दुख दूर करते हैं, जब आप किसी बेसहारा के लिए ढाल बनते हैं, तो विधाता को भी आपके भाग्य की लकीरें बदलनी पड़ जाती हैं। कर्म की कलम से लिखी गई तकदीर को दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर सत्यकाम और आनंद की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको भाग्य और कर्म का यह अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक सत्य समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन से निराश हो चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, वैचारिक और जीवन को संजीवनी देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।